नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जो आज का मुद्दा है वो है राहु। राहु क्या है पहले ये समझिए। देखिए, राहु सिर्फ एक कल्पना है, कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा का बिंदु है और एक कल्पना है। कल्पना हम किसी भी वस्तु की करते हैं दिमाग में, तो ये हमारे ऊपर है, पॉजिटिव सोच रखते हैं कि नेगेटिव सोच रखते हैं। कल हमने कोई काम करना है, उसके बारे में आज हमारी सोच पॉजिटिव है या हमारी सोच नेगेटिव है, या हमारी सोच बैलेंस्ड है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो ये करेंगे, अगर नेगेटिव हो गया तो ये करेंगे। यानी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो प्रत्येक भाव में हम राहु का शुभ फल ले सकते हैं चिंतन करके। चिंता नहीं, चिंतन करके राहु का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में राहु विराजमान हो तो सबसे पहली बात कि ये सोचना कि अगर मैं बेड पर पड़ गया, मैं बीमार हो गया, मुझे पूछने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग मेरी सेवा करने वाले हैं, कितने दिन वो मेरी सेवा करेंगे, और जिनके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, जिनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मैं इसलिए डालता हूँ कि वो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। क्या जब मुझे प्रॉब्लम आएगी वो मेरी सहायता करेंगे, तो जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। एक बैलेंस अपने आप में और जिनके साथ आपके रिलेशंस हैं, ये बैलेंस आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। एक ऐसी पावर है लगन में जो राहु होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो प्लानिंग है, बहुत उम्दा होती है। सिर्फ साहस रखिए, आगे बढ़ना है आपको। एम्बिशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं आपकी, बड़े बड़े गोल हैं, बड़ी बड़ी चाहत है, दिमाग भी बहुत शातिर है, दिमाग भी बहुत इंटेलिजेंट है, मगर बीच में आ गया अच्छा बनना है, लोगों की सहायता करनी है, लोग क्या कहेंगे, और एक डर, बेसलेस फियर जिसका कोई बेस नहीं है। और आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। और कोई आपसे ऐसी बात कह दे जो आपके इज्जत के खिलाफ हो, उसका चाय पानी तुरंत कर दो, उधार नहीं रखना। जो बात बोले साथ ही साथ जवाब दे दो। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका समय अच्छा नहीं होता, जब मूड अच्छा नहीं होता, आप लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते। एक महीने को टेंशन आ गई, एक महीने आपने अपना सोशल सर्कल कम कर दिया, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपको यूनिफॉर्म चलना है लाइफ में, और कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी कंडीशंस हो, आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। और हम जैसे पढ़ते आए हैं, मनुष्य एक सामाजिक जीव है। ह्यूमंस या मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सोशल मीन्स कि जो आसपास के लोगों का प्रेशर हम लेते हैं, प्रेशर नहीं लेना। उनके साथ बिहेव कीजिए, ढंग से कीजिए, विदाउट एनी प्रेशर। और जो कर्म किए हैं किसी के साथ, वो हमने भुगतने हैं।
तो विदाउट एनी फियर हमने सभी के साथ एक साहस से और बिना डर से व्यवहार करना है। डर के कारण अपने राज दूसरों को बता देते हैं, डर के कारण कई बार शरीफ बन जाते हैं और लोग हमारा नाजायज लाभ उठाते हैं। कई बार लोगों का अच्छा करने के चक्कर में लोग समझते हैं कि ये डरपोक है। तो सांप में चाहे जहर हो या ना हो, जैसे वो फन फैलाए रखता है, इसी तरह आपको भी अपना फन फैलाए रखना है। राहु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो आपने एक क्या बनाकर रखना है? बैलेंस। किसमें बैलेंस बनाकर रखना है? जो नहीं बनेगा, पहला बैलेंस आपका नहीं बनेगा अपने कुटुंब के लोगों के बीच, अपने खानदान के लोगों के बीच। स्पेशली जिस मैटर में पैसे इन्वॉल्व है, आपकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी भी पैसा ही है। जिन मैटर्स में आपका पैसा इन्वॉल्व है तो दूसरा बंदा आपको वो कहते हैं कि कम शेयर देना चाहेगा, आपके पैसे हड़पने चाहेगा। तो हमारे पैसे जिस पर हमारा हक है हमने वो किसी को नहीं देने। एक बैलेंस बनाना है कि कोई नाराज होता है रिश्तेदार, भाई बहन, तो नाराज हो जाए और हमने अपना शेयर लेना ही लेना है। कुटुंब के लोगों का और खानदान के लोगों की अधिक परवाह नहीं करनी। सेकंड थिंग, जो आपकी वाणी है उसको आपने बैलेंस्ड रखना है। ये जो जीव है, जीव के दो काम है, एक तो संवाद, दूसरा बोलना। संवाद पर और बोलने पर एक आपने बैलेंस बनाकर रखना है तो जीवन में तरक्की करेंगे। और छोटी उम्र में अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी उम्र में पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। चाहे साइड में रोज 1 घंटा काम करें, 100 रुपये कमाएं, 200 रुपये कमाएं। जब आप पैसे कमाने लग गए तब से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपने ऐसा मानकर चलना है। तीसरे भाव में जब राहु विराजमान होता है तो हमारे सभी के खानदान में एक रिवाज चले आते हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं। तो हमने वो रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं। राहु तीसरे भाव में कई बार हम सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं और हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं, तो वो रीति रिवाज कुछ हम कम कर देते हैं, कुछ हम छोड़ देते हैं, तो उसका हमें नुकसान होता है। तो हमको उन रीति रिवाजों को बरकरार रखने में और मेहनत के साथ धन कमाने में एक बैलेंस रखना है। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने में और अपना साहस बढ़ाने में, साहस भी एक बैलेंस में चाहिए। पॉलिटिक्स में भी आपको पैसिव रूप से एक्टिव होना है और आपकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा तो आपकी विल पावर अच्छी होगी। आपका जो जीवन में तरक्की छिपी हुई है वो किसमें छिपी हुई है? आपकी मेहनत में, आपके साहस में और हमेशा एक्शन मोड में रहने, जैसे आर्मी वाले रहते हैं, उसमें आपकी तरक्की छिपी हुई है। और अपने पिता का बिजनेस ना करें तो ये अच्छा है। आप पर अगर प्रेशर भी हो तो पिता की सहायता कर दे। साथ ही साथ दिमाग में ये बात रखें कि मैंने कोई और काम करना है, अपने पिता का बिजनेस नहीं करना।
तो ये आपके लिए भाई अच्छा रहेगा। आ गया आपका चौथे भाव में राहु। चौथे भाव में राहु तो ये एक बैलेंस चाहता है। किसमें बैलेंस चाहता है? चौथा भाव क्या है? परिवार का। परिवार कहाँ रहता है? घर में। परिवार हमारा इकट्ठा कहाँ जाता है? वाहन में बैठकर। तो परिवार से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, दीज आर मैटर्स आर रिलेटेड टू फोर्थ हाउस। चौथा भाव परिवार का, तो कामनाओं का, सुख का। कामनाएं तभी पूरी होंगी जब हमारे पास पैसे होंगे। सुखियम तभी रहेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हम वर्क करेंगे, जब हम काम करेंगे। चौथे भाव में राहु एक आपको बैलेंस बनाना है काम में और परिवार को समय देने में, माता को समय देने में। माता की जो आपके प्रति विचारधारा है उसको चेंज करना है आपने। इसके लिए भी समय चाहिए, वो माता को देना है। और ये लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई में जब पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ जो आपके माता पिता बहन भाई, उनका भी ध्यान रखिए। और जो आपका प्रोफेशन है, आगे जाकर जो भी पेशा है, उसमें काम करने का ढंग लोगों से अलग ही होगा आपका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों से अलग होगा, लेकिन उसमें एक बैलेंस रखना है लीगल एंड अलीगल के बीच। अलीगल काम भी करना पड़ता है, लेकिन एक बैलेंस हो। जैसे कहते हैं कि आटे में नमक चल पड़ता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो एक बैलेंस हो तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और ये परिवार का भाव है, मीन जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसका परिवार है। और राहु कारक है नेगेटिव एनर्जी का, जिसे हम कहते हैं कि जी नजर लग गई। पहले मैं नहीं मानता था इस बात को कि नजर लग गई, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखा कि एक्चुअल राहु जिस भाव में होता है, आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस भाव को बहुत अधिक आपको प्रभावित करती है। तो चौथे भाव में राहु हो, आपके परिवार, खानदान, इनकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। और खून से रिलेटेड बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियां, बीपी से रिलेटेड बीमारियां आपको देंगी, जिसका असर आपके परिश्रम पर, आपके कामकाज पर पड़ेगा। तो अगर हो सके जन्म भूमि से दूर आप काम करें, वहां भाई आपको लाभ होगा, क्योंकि वहां नेगेटिव एनर्जी का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होगा। अगर आपका पंचम भाव में राहु हो, पंचम भाव बुद्धि का भाव है। हम कैसे सोचते हैं, कोई भी घटना घटी उसको कैसे लेते हैं। दो बच्चे हैं, स्कूल में टीचर ने दोनों को डंडे लगाए, दो। एक बच्चा तो 5 मिनट के बाद हंसने लग गया, दूसरा बच्चा पूरे दिन टेंशन में रहा। तो एक बच्चे ने तो बैलेंस बना लिया कि डंडे पड़ गए तो पड़ गए, और दूसरा पूरा दिन टेंशन में रहा। और तरक्की कौन करेगा? तरक्की सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होती, तरक्की क्विक डिसीजन लेने से होती है। तो जो टेंशन में है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो जो बच्चा 5 मिनट बाद खुश हो गया वो अधिक तरक्की करेगा। तो जो मेंटल क्रिएटिविटी है आपकी, किसी घटना को कैसे लेना है, उसमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ आपकी राहु बहुत बढ़ा देगा। आप अलग ढंग से घटनाओं को लेंगे, जीवन जीने का तरीका बहुत अलग होगा लोगों से। और
अगर राहु शुभ प्रभाव में है तो आप जितना अच्छा कोई नहीं, अगर अशुभ प्रभाव में है तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की कुंडलियों में पंचम भाव में राहु देखा गया है। डिपेंड करता है कितना अच्छा है कितना बुरा है। और जो आप जीवन में तरक्की करेंगे वो दो चीजों में बैलेंस रखना है आपने। जिनके पंचम भाव में राहु है, दो वस्तुओं में बैलेंस रखना है। पहला, जो आपका दिमाग है 50% अच्छा 50% बुरा, 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस हो गया। दूसरा, जो आपके रिलेशंस हैं, अगर कोई लव अफेयर है या आफ्टर मैरिज आपके जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कभी तो बहुत नाराज हो गए, कभी जान देने के लिए तैयार हो गए, कभी जान लेने के लिए तैयार हो गए, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु ये एक जातक के लिए क्या लें कि ट्रिक्स बहुत होते हैं जातक के पास। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए वो सोचता है कि कौन सा रास्ता अपनाकर जहां से निकल जाए। प्रैक्टिकल होता है, बड़ी समस्या से घबराता नहीं है। और जातक में सबसे बड़ी बात होती है कॉम्पिटिटिव जो डिजायर होती है, एक कंपटीशन की भावना कि दूसरा मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कंपटीशन में, नहीं तो कोर्ट केस बहुत होंगे। अगर आप लोगों के से आवश्यकता से अधिक कंपटीशन करेंगे तो कोर्ट केस बहुत होंगे, चाहे आप बिजनेस में है, नौकरी में है या पॉलिटिक्स में है। और आप जीवन में सक्सेस भी तभी हासिल कर सकेंगे जब आपको लड़ना आता होगा, किसी के साथ compete करना आता होगा। अपने राइवल को, जो दुश्मन है, चाहे नौकरी में है, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में है, उनका खात्मा कैसे करना है ये आपको आता होगा। लेकिन बैलेंस किसमें चाहिए? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो जीवन में ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, छठे भाव में राहु। और एक बैलेंस आपको और किसमें रखना है? कोर्ट केस से बचना है, चाहे नुकसान हो जाए पैसों का। और एक बैलेंस किसमें रखना है कि जो आपके शरीर में रोग आते हैं उनको लाइट में नहीं लेना, क्योंकि राहु धुआं है। पहले आप सोचेंगे कि छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एकदम बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है इफ यू टेक इट लाइटली। लाइटली नहीं लेना, प्रॉपर एग्जामिन करवाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं और फिर बेफिक्र हो जाए। सप्तम भाव में राहु, आपको बैलेंस रखना है। किसमें बैलेंस रखना है? आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग और उनके साथ कैसे बिहेवियर करना है। सप्तम भाव में राहु एक बार आपको झटका देगा, जो आपके खास लोग हैं, आपको धोखा दिलवाएगा उनसे जो आपके खास लोग हैं। और जातक बहुत करेगा परिवार के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं पहले खुद आप आनंद लीजिए, उसके बाद परिवार का सोचे, क्योंकि एक बैलेंस नहीं रख पाएंगे। उसके बाद जब परिवार के सदस्य बोलेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है, तो आपको बहुत अधिक दुख होगा। और जीवन में कैसे जीना है कि जो घटना घट गई उसको भूल जाए, नेक्स्ट मोमेंट भूल जाए। कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, नेक्स्ट मोमेंट उसको आप भूल जाए, तो जीवन आपका सही चलेगा। और अगर ड्रिंक वगैरह करना है उसमें भी बैलेंस चाहिए। कोई सीडेटिव्स मेडिसिन खाते हैं उसमें भी बैलेंस चाहिए। बाहर कोई ऐसा सीडेशन वाला पदार्थ कंज्यूम ना करें, घर बैठकर खा लें या शराब पीनी है पी लें।
तो समाज में आपकी इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर होगा। बहुत से केस मैंने देखे हैं, सप्तम भाव में राहु हो, जातक को कई बार ड्रिंक करने की आदत होती है बाहर, तो उसके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आती है कि जातक तो भाई ड्रिंक करता है। तो जो भी ऐसा काम करना है बैलेंस्ड रूप में घर में बैठकर करना है। आ गया जी आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या कहता है? अष्टम भाव कहता है कि जीवन में आपको एक संतुलन बनाकर रखना है। किसके बीच? कुछ लोग तो बहुत अधिक वहमी होते हैं। वो एक चुटकुला भी है कि एक बंदा बस में सफर कर रहा था, तो उसने 2 टिकट लिए, एक लेफ्ट जेब में डाल ली, एक राइट जेब में डाल ली पॉकेट में। तो साथ में एक जो सवारी बैठी थी उसने पूछा कि भाई आप तो अकेले हो, आपने 2 टिकट क्यों ली? कहता जी एक गुम हो गई तो दूसरी फिर काम आ जाएगी। तो वो बोला कि भाई साहब एक गुम हो सकती है तो दोनों भी गुम हो सकती हैं। तो उसने अपनी तीसरी पॉकेट में से शर्ट की पास निकाला कि देखो ये पास भी है मेरे पास, टिकट की आवश्यकता नहीं, पास है, तब भी 2 टिकट ली। तो अनबैलेंस्ड अष्टम भाव में राहु आपको एक तरफ ले जाएगा। जब आप इनसिक्योर महसूस करोगे, बहुत अधिक इनसिक्योर महसूस करेंगे। जब आप सिक्योर महसूस करेंगे तो बहुत अधिक सिक्योर महसूस करेंगे। तो अपनी लाइफ को एक संतुलित रूप में हमने रखना है कि ना अधिक डरना है और ना ही साहस रखना है। और इंश्योरेंस अवश्य करवाना है आपने। इसके अलावा लोग जिस ढंग से कार्य करते हैं, आपको दूसरे ढंग से कार्य करना है। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो, बिजनेस करते हैं तो दुकान पर जाते हो, जो कॉमन रास्ता है, जहाँ छोटा रास्ता ही कॉमन होता है, उससे आपने दुकान पर या बिजनेस पर या कहीं पर भी जाना है, उस रास्ते से नहीं जाना। चाहे थोड़ा लंबा हो जाए, उस रास्ते से जाना है। तो एक डिफरेंस हो जाएगा लोगों से, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। फॉरेन का चक्कर लगाए आए, समुद्र की यात्रा कर ले, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ससुराल से भी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ के लिए थोड़ा भाई आपको लिटिगेशंस का सामना करना पड़ सकता है, और सिडेटिव्स नशे की वस्तुओं से आपको दूर रहना। नवम भाव में राहु विराजमान हो जाए। नवम भाव में राहु क्या कहता है कि बैलेंस किसके बीच रखना है? आपने बैलेंस रखना है कि भाग्य के सहारे कोई काम नहीं करना, अपनी मेहनत से काम करना है। चाहे आपको कितना लगे कि भाग्य मेरा साथ दे रहा है, बट भाग्य के सहारे आपने अगर कोई काम किया कि 10 रुपए है, 100 रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, फिर भाग्य साथ नहीं देगा। 10 रुपए है, 15 रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, फिर भाग्य साथ देगा। एक बैलेंस, एक सोच, बैलेंस्ड सोच जो प्रैक्टिकल हो, तो लक आपका बहुत साथ देगी। आपके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और आपने क्या करना है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से खुद काम करना है, तो उनकी सहायता मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उनकी सहायता आपको नहीं मिलेगी। बैलेंस बनाना है किसमें? दूसरों से एक्सपेक्टेशंस में और खुद के परिश्रम में। पिता से भी अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। और जब तक काम पूरा ना हो, ढोल नहीं पीटना, इसमें भी बैलेंस रखना है। जन्मभूमि से दूर जाना है काम करने, तो जब वहां पहुंचकर सेट हो जाएं,
तब लोगों को पता लगना चाहिए कि ये वहां जाकर सेट हो गया। अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी है जो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि का राहु नीच का होता है। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी, इसलिए जन्मभूमि से दूर जाने से आपको लाभ होगा। जो बचपन से आपको देख रहे हैं, आपको जानते हैं, वो जीलियस फील करेंगे आपकी तरक्की से, तो उनसे दूरी रहना आपके लिए बेहतर होगा। 10वें भाव का राहु, एक बैलेंस रखना होगा किसमें? पावर की प्राप्ति में, पैसे की प्राप्ति में। और ऐसा नहीं कि जितना आ जाए उतना कम है। और की इच्छा, किसी से पूछो भाई 10वें भाव में राहु तेरी इच्छा क्या है, कहता जी पैसा आ जाए। दूसरी इच्छा और पैसा आ जाए। तीसरी इच्छा पावर आ जाए। चौथी इच्छा और पावर आ जाए। तो पावर पैसा, क्या जीवन में यही सब कुछ है? कंफर्ट, फैमिली के साथ आपके संबंध, इनमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। पैसा, पावर, फैमिली, रिलेशन विद फैमिली। अगर घर का माहौल सही है तो आपका कार्यस्थल का माहौल भी सही रहेगा और आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी बाय हुक या बाय क्रुक काम करना पड़ेगा आपको। साम दाम दंड भेद, इन सभी का एक बैलेंस रूप में उपयोग आपको करना पड़ेगा। और बचपन को भूल जाए जब जवानी में आए, लेकिन बचपन में जिन्होंने आपका साथ दिया है उनको नहीं भूलना। बचपन में क्या, जवानी में जिन्होंने आपका साथ दिया है उनको आपने नहीं भूलना। वो आपकी रूट है, जड़ है। अगर उनके साथ संबंध खराब हो गए तो पूरी प्रोफेशनल लाइफ है जो आपकी, जो आपका पेशा है, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इट शुड बी वेरी केयरफुल मैटर कि आप भाई जिन्होंने आपकी सहायता की है बचपन में, जवानी में, उनके साथ आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। और कई बार जातक पहले संयुक्त परिवार में रहता है, फिर अकेला रहना शुरू कर देता है अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें भी एक बैलेंस रखना है। माता पिता की बात दुआएं नहीं लेनी, नहीं तो आपका अंतिम समय अच्छा नहीं रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। चाहे आप अलग रहने लग गए, उनका हाल चाल पूछना है, हर रोज उनसे मिलना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। 11वें हाउस में आपका राहु, 11वें भाव में राहु क्या चमत्कार दिखाता है? ये कहता है कि आपने अपने से निकलना है, अपनों से निकलना है। 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो ये नहीं कि भाइयों के बीच फंसे रहना है। जब फैमिली है, ये नहीं कि फैमिली के बीच फंसे रहना है। एक बैलेंस बनाना है फैमिली के बीच और सोशल सर्कल के बीच। चाहे आपके भाई कितने ही ऊंची पोजीशन पर है, आपके रिश्तेदार कितने ही ऊंची पोजीशन पर है, लेकिन सोशल सर्कल आपका अधिक काम आएगा। तो एक बैलेंस बनाएं अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच, खानदान के लोगों के बीच और अपने सोशल सर्कल्स के बीच। और नेटवर्किंग बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आवश्यकता हो तो 10-20 बंदे आपके साथ होने चाहिए, तो जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अच्छी पोजीशन है, लेकिन कामनाएं आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कामनाओं में एक बैलेंस होना चाहिए, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि 10 लाख हैं और बड़ी गाड़ी खरीदने के सपने देख रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है।
अगर 10 लाख है तो 12 लाख की गाड़ी खरीदने का सपना देखो, वो प्रैक्टिकल है। ऐसे आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस रखना होगा। 12वें भाव का राहु, 12वें भाव का राहु किसमें बैलेंस चाहता है? ये चाहता है कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें, क्योंकि पितरों का भाव है और पितरों की आत्माएं आपके आसपास है। आत्माएं क्या है? एक सीक्रेट पावर है जो दिखाई नहीं देती, एक रेडिएशन है, एक वेव्स है, और लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी एक वेव्स है, एक रेडिएशन है। राहु भी अदृश्य है। इंटरनेट का कारक तभी तो कहते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, नेट से चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कहीं कहां से क्या आ रहा है। तो अदृश्य शक्तियां आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि आपका बैलेंस भाग्य का, कमाई करने का, कामयाबी का तभी होगा जब आप इन शक्तियों से दूर जाएं, यानी कि जन्मभूमि से आप दूर चले जाएं, तो आपका जीवन हर क्षेत्र में सफल रहेगा, पॉलिटिक्स में सफल रहेगा और हर क्षेत्र में आपका जीवन सफल रहेगा। और अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, लोगों की सेवा कीजिए, मौत के मुंह से बचाएं। जितना मौत के मुंह से बचाएंगे उतना ही आपकी गति जल्दी होगी और मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होगी। 12वें भाव में राहु है। जो डॉक्टर्स है, जो सर्जन्स है, वो ये समझे कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो लोगों को बचा रहे हैं मौत के मुंह से, तो भाई उनका आखिरी जन्म भी हो सकता है और 1-2 जन्म के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा एक बैलेंस बनाना है। देखिए, कई बार टेंशन बहुत होगी लाइफ में, डिप्रेशन होगी, तो टेंशन कहीं ना कहीं तो रिलीज करनी पड़ेगी। ये तो प्रैक्टिकल बात है। मैं कह दूं कि जी कभी भी कोई शराब नहीं पीनी, कोई नशे की गोली नहीं खानी, डॉक्टर्स ने कोई दवा दी है नींद की वो नहीं खानी, ये गलत होगा। लाइफ में पीरियड आएंगे कि आपको बहुत टेंशन होगी और उस टेंशन को मैनेज करने के लिए सिडेटिव्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सिडेटिव से एक बैलेंस्ड डोज लेनी है और एक समय के बाद उनको छोड़ देना। तो इसमें आपको एक बैलेंस रखना है, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। राहु बहुत अच्छा फल देगा, सिर्फ आवश्यकता है संतुलन की। ये एकदम ही बहुत बड़ा साहस दे देता है, एकदम ही डरा देता है, भयभीत कर देता है। कल्पनाओं में हम जहाज खरीद लेते हैं, कल्पनाओं में हम जेल चले जाते हैं, कल्पनाओं में हम दूसरों का मर्डर कर देते हैं, कल्पनाओं में कोई हमारा मर्डर कर देता है, कल्पनाओं में हम जहरीली वस्तुएं जैसे सांप वगैरह से डरते रहते हैं। लेकिन अगर एक बैलेंस बनाकर चले अपनी कल्पना में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और मेडिटेशन करें, अच्छे काम और बुरे काम में बैलेंस बनाकर चले, तो राहु जितना अच्छा फल देता है तभी इसे कलयुग का राजा कहते हैं और कोई भी ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे सकता। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।